मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि बहु दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, तीसरा अधिकार, संसार दुखों की चर्चा की जा रही है। दुख कैसे हैं, किस प्रकार की यह दुख यह संसार अवस्था में यह जीव भोगता है, भुगतता है, उनकी चर्चा प्रारंभ करते हुए सारे दुखों का मूल बतला दिया। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम सर्व दुखों का मूल है। दुनिया में जितने भी दुख हैं, सारे दुख मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से जन्म लेते हैं। यदि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम इनको निकाल दिया जाए तो फिर दुखी होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि साहब हमें तो दुख इसलिए दिखता है कि ये कहना नहीं मान रहा कि तुझे गलत फहमी हो गई है, सच में असली कारण तो वही है। फिर बाहर में ये सब सहचारी कारण दिखते हैं, निमित्त कारण दिखाई देते हैं, उसके मूल कारण और उसके सहचारी कारण। तो अभी ये सहचारी कारणों की चर्चा कर रहे हैं। अब आगे एक एक कर्मों की अपेक्षा से दुखों का निरूपण करने वाला यह प्रकरण चल रहा था। और यहाँ 46 नंबर पेज पर बीच में से प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम। क्षयोपशम क्या कहते हैं, पीछे स्पष्ट की जा चुकी है आपको बात। क्षयोपशम माने जानना देखना, जानना देखना और शक्ति, वो क्षयोपशम होता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम माने जानना, ज्ञानावरण का उदय माने उतना नहीं जानना। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जानना होता है। दर्शनावरण कर्म का जितना क्षयोपशम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा देखना होगा। अंतराय कर्म का जितना क्षयोपशम विशेष होगा उतना शक्ति, पावर की प्रकटता होगी। तो क्षयोपशम से होने वाला दुख, अब ये चक्कर है क्षयोपशम से दुख क्यों है। पीछे ये बात सिद्ध की गई थी कि क्षयोपशम तो स्वभाव का अंश है। अब स्वभाव दुख का कारण हो जावे तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगी बात। पीछे बंद के प्रकरण में बात कही थी हमने, 28 नंबर पेज की चर्चा थी शायद, 26 नंबर पेज की। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका उदय दुख का कारण कहो तो बोले उदय में होने वाली परिस्थितियां तो पीछे बतला दी हमने आपको। अब ये क्षयोपशम है, बोले क्षयोपशम तो दुख का कारण नहीं हो सकता भाई साहब। और ये कह रहे हैं क्षयोपशम से होने वाला दुख, ये क्या चक्कर है। बोले भाई साहब क्षयोपशम से होने वाला दुख माने क्षयोपशम के होने पर पूर्णता नहीं है। क्षयोपशम का मतलब ये है अल्पता है। दो तरह की बात हो गई, एक हो गया क्षयोपशम ज्ञान, एक हो गया क्षायिक ज्ञान। तो क्षयोपशम ज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान और क्षायिक ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान। अब क्षयोपशम से होने वाला दुख बतला रहे हैं माने अपूर्णता है। और उस अपूर्णता के अंदर क्या है, क्योंकि इच्छा तो बहुत है और जानना देखना होता है क्षयोपशम की वजह से कम, तो इच्छा ज्यादा होने की वजह से पूर्ति नहीं होती और दुखी होता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होने में कारण बना, इसलिए दुख का कारण बन गया। तो जो क्षयोपशम से दुख की चर्चा करेंगे उसमें वास्तव में क्षयोपशम नहीं है,
वास्तव में तो वो मोह जो था, कल जिसकी चर्चा की थी, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, वो दुख का कारण है। और क्षेयोपशम के साथ में पैरेलल वो चल रहा है, वो दुख का कारण बनेगा। अभी क्षेयोपशम को समझा रहे हैं, वस्तु स्थिति को समझा रहे हैं, जानने देखने की प्रवृत्ति को समझा रहे हैं, जानने की प्रोसेस को बतलाएंगे। अरे बड़ी गजब की चर्चा है, मैं आपको क्या बतलाऊं, इतनी आनंददायक चर्चा है। स्वाध्यायियों को, आत्मार्थियों को, भेद विज्ञान का अभ्यास करने वालों का दिल प्रफुल्लित हो जाए, ये ऐसी चर्चा है। नए नए लोगों को नया प्रमेय मिलेगा। जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया, डरना नहीं, बस धीरे धीरे सुनते चलो, आप समझ में आती जाएगी। विषय बहुत सरल है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनते चले जाइए। लाइन पढ़ता हूं यहां, क्षेयोपशम से होने वाला दुख, पहले दुख बतलाएंगे टोडरमल जी साहब, और फिर उससे होने वाली निवृत्ति की चर्चा करेंगे। देखिए, मिथ्या दर्शनादिक से, ये तो मूल में बैठा है, मिथ्या दर्शनादिक से, बात तो यहीं से ही शुरू होगी। इस मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन के साथ में आदिक शब्द लगाया है टोडरमल जी ने, इसका मतलब मिथ्या दर्शन अकेला नहीं, अज्ञान और असंयम भी लेना। क्या? क्योंकि अकेला मिथ्या दर्शन लगाएंगे तो उससे स्व पर विवेक नहीं हो सकता। स्व पर विवेक ज्ञान की पर्याय है और मिथ्या दर्शन श्रद्धा की पर्याय है। बात समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूं मैं। आत्मा में अनंत गुण हैं, तो मिथ्या दर्शन श्रद्धा की विपरीत पर्याय है। श्रद्धा, मान्यता, उसकी उल्टी स्थिति वो है मिथ्या दर्शन। और आदि शब्द में लगाया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जैसे अज्ञान और असंयम कह दिया टोडरमल जी साहब ने। तो बोले ये कह रहे हैं मिथ्या दर्शन आदि से जीव को, माने हमें या हमारे जैसे बहुत सारे जीवों को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। माने जानने में गड़बड़, भेद विज्ञान नहीं हो सकता। जानने में प्रॉब्लम आ रही है। जानने में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भेद विज्ञान करता हुआ नहीं जान रहा है, निज को निज और पर को पर नहीं जान रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। निज को निज नहीं जाना, पर को पर नहीं जाना, ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? बोले इसकी वजह से है, मिथ्या दर्शन आदि की वजह से। अब इसमें क्या है देखो, अब समझा रहे हैं, क्षेयोपशम को समझाएंगे और असली मूल मुद्दे की बात बतलाएंगे। पहले स्व और पर को समझा रहे हैं। वाक्य क्या लिखा? स्व पर विवेक नहीं हो सकता। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है सामने वाला व्यक्ति स्व पर को नहीं जानता हो। तो पहले यहाँ इस पैराग्राफ में स्व और पर को समझाने का प्रयास किया। स्व क्या है देखो, स्वयं एक आत्मा, ये तो हो गया स्व। स्वयं एक आत्मा, ये तो हो गया स्व। और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, ये है पर। स्व माने आत्मा, स्व माने मैं, स्व माने चैतन्य, स्व माने जानने देखने वाला, स्व माने जीव तत्व, ये तो हो गया स्व। और पर कौन है? अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। ये जो शरीर है, इस शरीर में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। एक आत्मा, अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ में जब एक आत्मा मिलता है तो उनके संयोग रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय, कोई मनुष्य हो गया, कोई गधा हो गया, कोई हाथी हो गया, कोई बिल्ली हो गया, कोई चूहा हो गया, कोई देव हो गया, कोई नारकी हो गया, कोई स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, सब ऐसी अवस्थाएं दिखती है मिली हुई। ये संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है। उसी पर्याय को स्वयं मानता है। ये प्रॉब्लम है भाई साहब। गड़बड़ कहाँ हुई? स्व और पर अलग अलग थे, लेकिन स्व और पर को अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं जान रहा है, मिला करके देख रहा है। और इसकी ये मिलावट इस प्रकार की है, सुनना, अनंत तो है पुद्गल और एक है जीव, और अनंत पुद्गलों के अंदर एक जीव, माने अनंत प्लस वन है ना। टोटल पार्टी कितनी है? अनंत प्लस वन, दो जाति और संख्या की अपेक्षा से अनंत प्लस वन, उसमें मेरा शेयर कितना है? अनंतवां भाग।
भाई अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ शरीर है, आत्मा है, और उन सब के संयोग रूप अवस्था में मैं कितना हूं भाई हैप्पी? मैं कितना? एक। अनंतवा भाग है ना, तो एक है। और ये एक होकर के कह रहा है अपना शेयर तो इतना सा, और कह रहा है कि ये सब मैं हूं, इन सबको स्वयं जानता है। आप पॉइंट हालत समझ पा रहे हैं क्या है? हमने किसी एक कंपनी के शेयर खरीदे, किसी भी कंपनी के शेयर की बात कर लो आप, रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, तो समझ लो आप HDFC बैंक के शेयर खरीदे, कोई भी समझ लो किसी भी चीज के। अब हमने शेयर खरीदा एक, उसके मान लीजिए 10 लाख शेयर हैं, निकाले उसने, और 10 लाख में से हमने एक शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा, बराबर। अब वो कंपनी के मालिक हैं कि नहीं, हम बतलाओ। कंपनी का मालिक तो शेयर होल्डर ही होते, शेयर होल्डर ही तो कंपनी के मालिक है। कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर मालिक है, बिल्कुल यही है स्थिति। तो हम शेयर होल्डर हैं, तो हम कंपनी के मालिक हैं कि नहीं? रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद करके हम ये कहें कि तुम्हें पता है क्या रिलायंस के मालिक हैं ये? लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाएं और वहां जाकर के ये कहें कि आपको मालूम है ये जो लड़का है ना ये रिलायंस कंपनी का मालिक है। क्या बात कर रहे हो, अंबानी परिवार से है क्या? कि नहीं नहीं अंबानी परिवार से तो नहीं है, लेकिन ये कंपनी का मालिक है ये भी। अरे भाई सुनो, तुम्हारे पास में जो वो शेयर है ना, वो कितने में हिस्सा है वो? यदि उस शेयर को लेकर के तुम उस कंपनी के दरवाजे पर जाने की कोशिश करोगे और अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो चौकीदार तुम्हारे को रोक देगा। तुम कितना भी कहते रहना कि मैं मालिक हूं इसका यदि कहीं शेयर मार्केट में ले जाकर के बेचोगे तो इसकी जो कीमत होगी वो थोड़ी बहुत मिल जाएगी। ज्यादा मालिक वालिक समझने का भ्रम मत करना। तेरे जैसे 5660 है मालिक, मैंने समझ लो हजारों मालिक है, लाखों मालिक है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं अनंत पुद्गल परमाणु और एक आत्मा। अब मेरा शेयर तो है एक जीव, और मालिक कितने असमान जाति द्रव्य पर्याय के? बोले अनंत। तो अनंत में से मैं हूं एक, और मैंने उस अनंत के ऊपर पूरी फैक्ट्री के ऊपर कब्जा करके क्या कह दिया कि मैं ही मालिक हूं इसका। तो क्या कहेंगे भाई, तू जो मालिक समझ रहा है ना, ये कौन सी गलत फहमी में? तेरे जैसे तो अनंत मालिक है इस शरीर के, अनंत पुद्गल परमाणु, और तुम मिला करके एक समझ। ऐसी स्थिति से दिखाई देती है, समझ लो आप कि ढेर सारा आटा हो और उसमें एक पुड़िया नमक की मिला करके कहे कि इसमें मेरा नमक मिल गया, ये सारा मेरा हो गया। ऐसा है। ये कह रहे हैं देखो संयोग रूप पर्याय अवस्था है, और उसी पर्याय को स्व मानता है तो संयोग और मानता है स्व। भेद विज्ञान की बात कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। हंसी मजाक की बात नहीं है, लेकिन बात इतनी गंभीर है कि ये बात समझ में आ जाए तो आनंद के फव्वारे फूट पड़े। ये भेद विज्ञान को सर्व सुखों का मूल कहा है, इस भेद विज्ञान को सिद्ध अवस्था की जननी कहा है। ये भेद विज्ञान वो है जिस भेद विज्ञान के होने पर मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाता है। ये स्व और पर का भेद विज्ञान वो है जिसके हो जाने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, सच्चा सुख और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। इसका नाम है भेद विज्ञान। देखते यार ये क्या समझा रहे हो यार, आप तो ये बातें बतलाओ यार, कुछ लौकिक बातें यार हमारे को। ये बात समझ में आएगी तो समझ में आएगा आपको सब कुछ। ये जैन धर्म का मर्म है, ये रहस्य है जैन दर्शन का। देखो तथा आत्मा, अब ये बतला रहे हैं इस मिलीजुली अवस्थाओं में, इस संयोग रूप परिस्थिति में जो स्व और पर इनका संयोग दिखाई दे रहा है, इसमें तू कौन है और पर कौन है, इस पैराग्राफ में ये बतलाया गया है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। ये किंचित जानना देखना होता है, इसे कहते हैं क्षयोपशम। ज्ञानावरणी कर्म का उदय जानना देखना नहीं होता। जितना जानना देखना हुआ वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हुआ कि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से हुआ? बोले ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हुआ है। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से किंचित जानना देखना होता है। हमारे भी जानना हो रहा है। बोले जो जानने वाला है वो तो हूं मैं,
वो मैं हूँ जो जानने वाला है। और इसके साथ साथ में एक दूसरी क्रिया हो रही है जिसे कह रहे हैं कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। ये दूसरी है विभाव की क्रिया। एक क्रिया हो गई जानना देखना, वो ज्ञान की क्रिया है। एक विभाव की क्रिया है जिसे कहते हैं क्रोधादिक। और एक तीसरे प्रकार की क्रिया कह रहे हैं ये, तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है। और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। इन सब को अपना स्वरूप जानता है। तीन चीजें हो गई भैया यहाँ। बोलो क्या क्या तीन चीजें होंगी। नंबर 1 ज्ञान, जानना देखना, ज्ञान की क्रिया। नंबर 2 राग द्वेष क्रोधादिक की विभाव भाव। और नंबर 3 शरीर की क्रिया, पुद्गल की क्रिया। ये तीन चीजें हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं इन तीनों को मिला करके ये मानता है कि मैं हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैं ही तो हूं। और ये कह रहे हैं जो पुद्गल है इसका स्वभाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। तू तो अस्पर्शी है, इसमें तो रस है, तू तो अरस है। इसमें तो गंध है, तू तो अगंध है। इसका तो कलर दिखाई देता है, तू तो वर्णातीत है, तू तो अरूपी है, अमूर्तिक है। इसका मतलब ये शरीर में नहीं हूं। और कह रहे हैं शरीर का काम है स्थूल हो जाना, क्रश हो जाना, स्पर्शादिक का पलटना। ये सब शरीर की अवस्थाएं होती है। कभी कोमल दिखाई देता है, कभी खुरदरा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, गाल काला हो जाता है, गोरा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। वजन का देखो, वजन का घटना और बढ़ना प्रति समय चलता रहता है। हर समय वजन घट रहा है, हर समय वजन बढ़ रहा है। श्वास अंदर जाती है तो वजन बढ़ जाता है, श्वास बाहर निकलती है तो वजन कम हो जाता है। 2 ग्राम का ही फर्क पड़े, लेकिन ये फर्क पड़ रहा है निरंतर। और अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, आए ये वजन बढ़ा, और निकले ये वजन कम हुआ। स्थूल हो जाना, क्रश हो जाना, स्पर्शादिक का पलटना, ये नाना प्रकार की अवस्थाएं होती है। कभी राग होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी कषाय होती है, कभी मंद कषाय होती है, कभी तीव्र कषाय होती है। और इन सब के साथ में जानना देखना होता है। ये सारी जो अवस्थाएं हो रही है, इन सब के साथ में एक दूसरी चीज चल रही है, वो जानना। तो जानने वाला पार्ट तो हूं मैं, जाननहार। और क्रोध जो है ये है मेरे साथ में मेरी कमजोरी, मेरा विभाव, मेरी गलती, मेरी मूर्खता, मेरी नादानी। ये है क्रोध आदि विकारी भाव। और तीसरी चीज है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का संयोग रूप शरीर। क्या समझ में आ रही है बात? अब इन तीनों को मिलाकर के मान लिया एक। अब ये क्यों एक माना, अब उसके कारण बतलाते हैं। इसने एक क्यों मान लिया भाई? बात तो क्षयोपशम जन्य की करने वाले हैं ना, ये क्षयोपशम से होने वाला दुख। और अभी जो ये चर्चा की, स्वपर की चर्चा की और मिला करके जानता है, ये बात कही। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब क्षयोपशम जन्य दुख की चर्चा चल रही थी तो टोडरमल जी ने ये पैराग्राफ क्यों लिखा, ये संयोग की बात क्यों बतलाई, उसके पीछे क्या कारण है? तो कह रहे हैं कि संयोग होने की वजह से तू एक मान लेता है। और वो एक क्यों मान रहा है ये सिद्ध कर रहे हैं आगे वाले पैराग्राफ में। इनको एक क्यों मान लिया? तो देखो, वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। जानना कैसे हो रहा है? इंद्रिय मन से हो रहा है। इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, रसना, नासिका माने घ्राण, नेत्र, आंखें, चक्षु, कर्ण, कान और मन, ये मेरे अंग हैं। जान रहा हूं क्या? जो आंखें देख, मैं तो जानने देखने वाला मैं हूं ना, तो आंख से देख रहा हूं तो मैं ही तो देख रहा हूं। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। हमारी जो इंद्रियों के प्रति प्रीति है, हमारी जो शरीर के प्रति प्रीति है, वो इसलिए है कि मैंने इसको हाथ से उठाया। देखो, अब ये देखो 2 चीजें, मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूं तो जो स्पर्श हुआ, ये स्पर्शन इंद्रिय और स्पर्श का होने वाला ज्ञान, ये 2 चीजें न्यारी न्यारी है। अब ये कह रहे मिला के देख रहा है, इसको ऐसा भिन्न फील नहीं हो पा रहा है। गहराई से समझने की कोशिश करना। हमने देखा तो किससे देखा बतलाओ? ज्ञान से देखा कि आंखों से देखा? देखा ज्ञान से है, और मानता है आंखों से।
समझने की पांचों इंद्रियों की बात कहती पंडित जी साहब ने यहाँ। पांच इंद्रियां और मन ये सब है शरीर के अवयव, और इनके पीछे कर रहा है ज्ञान, काम कर रहा है। तो ज्ञान जो काम कर रहा है उस ज्ञान को तो देखता नहीं है, उस ज्ञान को तो जानता नहीं है, वो ज्ञान तो पकड़ में आ नहीं रहा है। और ये पकड़ में आ रहा है कि आंखों से देख रहा हूं, तो यही तो है मेरी तो है आंखें। अरे मैं मेरी आंखों से देखता हूं, आप आपकी आंखों से देखते हो, मैं अपने कान से सुनता हूं, आप अपने कानों से सुनते हो। मैंने अपने हाथ से छू करके देखा है भाई साहब कितना गर्म है, ये बोलता है। मैंने अपने हाथ से छू करके देखा है, मैंने चख करके देखा है मीठा बहुत ज्यादा हो गया है और मत डालो। मैंने अपनी जीभ से चखा है, तो जीभ मेरी है। अब टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं भाई एक बार गंभीरता से विचार कर, ये इंद्रियां अलग है और तेरा जानने का काम करने वाला ज्ञान अलग है। तू भ्रम से इनको एक मान रहा है, जानने का काम ज्ञान से होता है, इंद्रियों का काम इंद्रियों से होता है। ऐसा नहीं होता है। आंखें यदि देखती हो तो फिर हर चीज जो सामने रखी हुई है वो दिखनी चाहिए, और जो सामने नहीं है वो नहीं दिखनी चाहिए। सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती है और दूर रखी हुई चीज दिख जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप आंख से नहीं देख रहे हो, ज्ञान से देख रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है, आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ होता है कुछ शब्द और पढ़ जाते हैं कुछ और शब्द। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे यही तो सिद्ध हुआ कि आंखों से नहीं देख रहे हो, आप ज्ञान से देख रहे हो। आप कान से नहीं सुन रहे हो, सुनना, गंभीर बात कह रहा हूं थोड़ी सी। आप कान से नहीं सुन रहे हो, आप ज्ञान से सुन रहे हो, और ज्ञान का क्षेयोपशम आपका अपना है। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई नहीं देता, भाई धैर्य रख करके सुनना साथियों। क्या कह रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं आप वो नहीं सुनते हो, आपके क्षेयोपशम से जो आपको सुनना होता है वो आप सुनते हो। क्या बात कर रहे हो आप जो बोल रहे हो वही तो सुन रहे हैं हम, जो आप बोल रहे हो वही तो सुनाई दे रहा है। गलत फहमी हो गई है भाई साहब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बोलते कुछ हैं और आप सुन लेते हो कुछ और। यदि मेरे बोलने से और आपके कर्णेंद्रिय से सुनाई देता हो तो सबको एक जैसा सुनाई देना चाहिए था, लेकिन सबको अलग अलग अपनी अपनी योग्यता से सुनाई देता है। इसका मतलब यह है कि कान नहीं सुन रहे हैं, ज्ञान से सुनने का काम हो रहा है। आप कभी ऐसा होता है अपने दिमाग में कोई बात सेट करके बैठते हो, माइंड सेट हो जाता है ना अपना। अब माइंड सेट करके बैठते हो तो सामने वाला कुछ भी कहे, उसके कहने पर आप वही समझते हो जो आपको समझना है। वो कह कुछ रहा है और आप समझ कुछ रहे हो। जैसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच की बात को पढ़ लेता है और जबरदस्ती पढ़ लेता है, 1.5 अक्कल लगा करके पढ़ने की कोशिश करता है। ये कह रहे हैं ये तेरा मिलावट का धंधा चल रहा है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। गहराई से विचार करेगा तो तेरे ये चीज़ पकड़ में आएगी। इसलिए देखो भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करना। भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए निरंतर इस बात का विचार करना कि मैं आंखों से देखने वाला नहीं, मैं ज्ञान से देखने वाला हूँ। चलते समय शरीर अलग है, शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है और मैं अपनी योग्यता से चल रहा हूँ, दोनों न्यारे न्यारे हैं। स्पर्शन इंद्रिय से टच करते समय स्पर्शन इंद्रिय अलग है और जानने वाला ज्ञान अलग है। आप कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप, समझ में नहीं आती, बहुत अभ्यास चाहिए। इसलिए कहते हैं भाव ये भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। 130 नंबर का कलश। वेद विज्ञान की धारा निरंतर बहनी चाहिए। खाने वाला के खाने वाले को जानने वाला, नहाने वाला के नहाने वाले को जानने वाला, बोलो चलने वाला के चलने वाले को जानने वाला। मैं जानने वाला हूँ, वो ज्ञान तत्व मैं हूँ और शरीर भिन्न है, ये अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी मान्यता से ऐसा समझता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई इसमें, ये दिक्कत क्या है साहब? शरीर भी अपना था, ज्ञान भी चलो कोई बात, ज्ञान अपना था और शरीर अपने को अपने कर्म की वजह से मिला है। और यदि हमने इसको मान लिया तो हमने गलती क्या कर दी? अपनी आंखों को तो अपना माना है, आपकी का तो नहीं माना। इसमें गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि पुद्गल को चेतन समझ लिया। और दुख क्या हुआ? तो वो दुख की कारण बतला रहे हैं। देखो आप नीचे सुनना साहब, बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं तथा मोह के आवेश से, मोह का आवेश
एक एक लाइन गहराई से पढ़ना, शास्त्र सामने होना चाहिए, जिनवाणी सामने होनी चाहिए। हमें गुरुदेव ने सिखाया है कि जो बातें यहाँ से पढ़ी जा रही है, तुम उन बातों को अपने आंखों से पढ़ो, अपने ज्ञान से। क्या कह रहे हैं यहाँ? तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। लो, अभी क्योंकि क्षेयोपशम से जोड़ना है ना इसको। मोह तीव्र है और इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। स्पर्शन इंद्रिय चाहती है कि अच्छा कोमल स्पर्श मिले मेरे को। रसना इंद्रिय चाह रही है, इच्छा होती है यार मीठा मिल जाए, यार थोड़ा मीठा तो बहुत हो गया, अब थोड़ा नमकीन मिल जाए, यार गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा ठंडा बना दो ना, कुछ ठंड बहुत हो रही है, थोड़ा सा गर्म चलेगा अभी तो ये स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इच्छा हो रही है, डिमांड कर रही है, ये इंद्रियां इच्छा होती है। और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। मोह के आवेश से, मोह का आवेश साथ में काम कर रहा है, सच में सुखी नहीं हुआ है। इच्छा उत्पन्न हुई थी और इच्छा की पूर्ति हो गई तो इसे ऐसा लगने लगा कि मजा आ गया। इच्छा की पूर्ति, आपको चाहिए था कि गरम गरम चाय मिल जाए और चाय आ गई गरम गरम, तो ये लगता है क्योंकि इच्छा थी ना, इच्छा तो है दुख रूप, और इच्छा की पूर्ति में थोड़ी हुई आकुलता की कमी, तो इसे लगता है सुख, लगता है सुख मानता है। देखिए, आकुलता दुख का कारण है, बराबर। जितनी आकुलता है उतना दुख है। अब जितनी आकुलता की कमी है उतना उतना सुख है। दुख की कमी है, सुख माने टोडरमल जी कहेंगे आगे चल करके ये बात कि सुख नहीं है, दुख की कमी को ही सुख मान लेता है। ये इसकी भूल है। कितना सुंदर यहां इन्होंने वाक्य कह दिया, इच्छा के मिटने से निराकुल होता है तब आनंद मानता है। और एक बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिया है, क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। कि साहब आनंद आया ना मेरे को, यार आनंद तो आया यार, क्या बात कर रहे हो, रसगुल्ला खाने में मजा तो आया है। अरे मैंने रसगुल्ला चाहा था, रसगुल्ला मिल गया, रसगुल्ला खा लिया तो मुझे मजा तो आया है। अब इसमें क्या गलती क्या हो गई इसमें? बोले गलती ये है कि वहां दो चीजें थी, एक थी रसना इंद्रिय, एक था पुद्गल, बाहरी पुद्गल रसगुल्ला, एक थी रसना इंद्रिय और तीसरा था ज्ञान। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में समझाया था अभी। एक था ज्ञान, एक थी इंद्रिय, और इंद्रिय जो है ये शरीर रूप पुद्गल है, और एक रसगुल्ला मान लो आप, वो पृथक पुद्गल है। अब इन तीनों को मिला हुआ मान रहा है, ये तेरी गलती है। ये समझा रहे हैं, कुत्ता हड्डी चबाता है। देखा आपने कभी कुत्ते को? सूखी हड्डी चबा रहा है, उससे अपना लोहू निकले, लोहू माने खून, ब्लड, खून निकला, हड्डी चबा रहा है, सूखी हड्डी थी, उसे चबाया उसने, और चबाते चबाते क्या हुआ कि खून निकल गया। उसका स्वाद लेकर, जो खून आया ना हड्डी के चबाने से, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि हड्डियों का स्वाद है। बहुत गंभीरता से समझना बेटा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, कुत्ता हड्डी चबा रहा है और हड्डी के चबाने से अंदर खून निकला, तो रस आएगा कि नहीं उसको? रस आ रहा है, रस आ रहा है, रस आ रहा है उसको। तो रस किस चीज का आ रहा है? खून का रस आ रहा है। तो अब वो हड्डी में से आ रहा है कि खुद का है वो? और मान ये रहा है कि हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही टोडरमल जी सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, बाहरी विषयों को जान रहा है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, विषयों के साथ में अपना ज्ञान प्रवर्तता है, और उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है। अरे बारीकी से समझने की कोशिश करना साधर्मियों, जिसे तुम रसगुल्ले का स्वाद समझ रहे हो वो रसगुल्ले का स्वाद नहीं है। ये जीव जड़ पुद्गल का स्वाद ले ही नहीं सकता। थोड़ी बातें नए लोगों को अटपटी सी लगेगी, नए लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये बातें क्या कर रहे हो आप, क्या अटपटी सी बात लगेगी। तू वो स्वाद ले नहीं सकता है,
उसका स्वाद तुझे नहीं आता है क्या? क्षयोपशम क्या होता है? बहुत बार समझाया हमने। ये जो तेरा क्षयोपशम माने ज्ञान की प्रकटता, इसका नाम है क्षयोपशम। एक लाइन में बतला दिया, पहले भी बहुत बार बतलाया जा चुका है, आगे भी करेंगे चर्चा। क्षयोपशम को और विस्तार से बाद में बतलाएंगे। क्षयोपशम माने ज्ञान दर्शन की प्रकटता, उसका नाम है क्षयोपशम। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? स्वाद तो आ रहा है तुझे तेरे ज्ञान का क्या, और मान रहा है कि स्वाद आया है विषय का क्या? स्वाद किसका आया? ज्ञान का स्वाद आ रहा है, और मान रहा है विषय का स्वाद। सुनो, ये लिख रहे हैं यहाँ टोडरमल जी, उसका स्वाद लेकर कि यह विषय का स्वाद है ऐसा मानता है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं। स्वयं की इच्छा की थी, स्वयं ही इच्छा की थी, और उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। अच्छा, मतलब उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है ना, उसमें आनंद नाम का तत्व ही नहीं है ना। ये आनंद किस चीज का है? टीवी देखने में आनंद आया, इन्होंने बात की स्वाद के संदर्भ में, आप देखने के संदर्भ में लगा लो। भी सबकी बातें कह रहे हैं, आगे आगे की जो लाइनें हैं उसमें टोडरमल जी सबकी बातें कह रहे हैं। स्वयं ही विषयों का आनंद लग रहा है, माने आनंद विषय का नहीं है, आनंद ज्ञान का है, आनंद जानने का है। आनंद जो क्षयोपशम साथ में था उसका था, लेकिन उसको तो भिन्न जाना नहीं, और मान लिया ये कि आनंद रसगुल्ले में से आ रहा है, मिठाई में से आ रहा है, नमकीन में से आ रहा है, विषय में से आ रहा है, स्त्री में से आ रहा है, टीवी में से आ रहा है, भोगों में संयोगों में से आ रहा है। ये समझ लिया इसने। देखो क्या हुआ, स्वयं की इच्छा की थी और उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु हकीकत क्या है? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। भाई साहब, मैं तो हूं आत्मा, अनादि अनंत हूं और ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा नि केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। शब्द कठिन है, भाव बहुत सरल है। ये कह रहे हैं इस परिस्थिति में नि केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। ये नि केवल ज्ञान है, नि माने खालिस, केवल माने ओनली, और ज्ञान या केवल ज्ञान माने अनंत भगवान के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, सिद्ध भगवान के ज्ञान की बात नहीं कर रहे। केवल ज्ञान माने ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान का तो अनुभव है नहीं, ज्ञान स्वरूप को तो पहचाना नहीं, और विषय उसके माध्यम से जो जानने में आया उसने ऐसा समझ लिया कि मुझे विषय का आनंद आ रहा है। ये है गलतफहमी। देखो अब 5 बातें कह रहे हैं यहां पर। तथा मैंने नृत्य देखा, मैंने डांस देखा भाई साहब, मैंने डांस देखा और मैंने राग सुना। तो देखा कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय का विषय, राग सुना ये कह रहे हैं कर्णेंद्रिय का विषय, फूल सूंघे ये कह रहे हैं घ्राणेंद्रिय का विषय, पदार्थ का स्वाद लिया रसना इंद्रिय का विषय, पदार्थ का स्पर्श किया स्पर्शन इंद्रिय का विषय, शास्त्र भी जाना और मुझे यह जानना, इतने सब काम हो गए। इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। ये बड़ा एक नया शब्द दिया है टोडरमल जी ने। देखो बहुत नए नए शब्द हैं, वोकेबलरी नई नई आपकी बढ़ रही है। नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा, माने ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा, इसे ज्ञान का स्वाद पकड़ में नहीं आ रहा। क्या ज्ञान का स्वाद पकड़ में नहीं आ रहा, इसे विषय के प्रति जो इच्छा थी ना, अब इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दी तो इसे लगा उसका आनंद है। अरे उसका आनंद नहीं है, तेरे साथ में ज्ञान चल रहा था। और उदाहरण कितना अच्छा दिया है, हड्डी चबाते समय कुत्ते के द्वारा जो स्वाद आ रहा है वो खून का स्वाद आ रहा है, अपने ही खून का, और मान रहा है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, तो मान रहा है विषय में से आनंद आ रहा है, जबकि आनंद उस विषय के साथ में वर्तने वाले ज्ञान का है। अब ज्ञान को अलग नहीं समझ रहा और विषय के साथ में मिला करके एक में एक देख रहा है। और टोडरमल जी ने कहा यहाँ ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। ये बहुत गजब का शब्द है, ये बहुत मार्मिक शब्द है। 2 चीजें हैं, देखना ज्ञेय क्या होता है। जानते हैं आप लोग ज्ञेय क्या चीज है? क्या ज्ञेय क्या चीज है? ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं।
ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। दो चीजें, एक है ज्ञान और एक है ज्ञेय। तो ज्ञेय है जगत के सारे पदार्थ जो ज्ञान का विषय बन रहे हैं। तो जो पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं उसे कहेंगे ज्ञेय। नंबर 1, जो पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं उसे कहेंगे ज्ञेय, और जो जानने वाला है वो है ज्ञान। अब ये चीजें दो हैं और ज्ञेय और ज्ञान इनको मिलाकर के अनुभव करता है, इसे कहा ज्ञेय मिश्रित ज्ञान। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। दो चीजें इसको न्यारी न्यारी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि दो चीजें हैं यहां, ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है, और ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों को अलग अलग नहीं समझ रहा है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों को अलग अलग नहीं समझ रहा। देखो मैं आपको उदाहरण, इतने उदाहरण दिए जा सकते हैं इस मैटर को समझाने के लिए, ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता को समझाने के लिए, और एक मानता है इस बात को बतलाने के लिए। लाइन लगा करके 20 उदाहरण दे सकते हैं आपको। सुनो, ज्ञान ज्ञेय की मिश्रित पने को दिखाने के लिए समय सार 87वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने, अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसा वर्णन लिखा कि वो दर्पण और दर्पण में झलकने वाला मोर। बतलाओ, दर्पण में मोर झलकते समय, जब दर्पण है और उस दर्पण में मोर झलक रहा है तो वो दर्पण कितना कलरफुल हुआ। दर्पण में मोर है या नहीं है, मिरर में मोर है या नहीं है, आईने के अंदर वो मोर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, दिख रहा है सब। तो लेकिन दिखाई देने के बावजूद भी वो मिरर अलग है और वो मोर अलग है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, वही तो है कि नहीं है, वहां मोर नहीं है, वहां तो मिरर ही मिरर है, दर्पण ही दर्पण है। मैं आपसे पूछता हूं, दूसरी बात कहता हूं आपसे, इधर है मिरर, दर्पण, आईना, उस आईने के सामने रखी हुई है अग्नि, और 15 मिनट तक अग्नि जलती रही, सामने आग जलती रही, और 15 मिनट तक उस आईने के अंदर वो आग झलकती रही। अब मुझे आपसे ये कहना है कि 15 मिनट तक जो आग उसमें झलक रही है, तो बतलाओ ये दर्पण कितना गर्म हो गया होगा। बतलाओ क्यों नहीं हुआ गर्म? क्योंकि ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि है ही नहीं वहां। अग्नि अलग है और दर्पण अलग है। अब इसमें एक बात और कह रहे हैं कि इसमें जो ये अग्नि जो झलकती हुई दिखाई दे रही है, वो झलकन भी अलग है और मिरर की स्वच्छता अलग है। बाहर वाली अग्नि समझना, बाहर वाली अग्नि वो तो अलग ही है, उसकी तो बात ही नहीं है। अब दर्पण और दर्पण की अग्नि, बहुत बारीक पॉइंट है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। उपयोग को एकाग्र करके समझना, बहुत गजब की बात कह रहा हूं। दर्पण और दर्पण की अग्नि, तो बतलाओ वो दर्पण में अग्नि है या नहीं है? झलकन मात्र है वो, वहां अग्नि है नहीं। अब ये दर्पण और अग्नि को एक में एक मानता है, बस ऐसी हालत है। ज्ञान रूपी दर्पण और ज्ञान दर्पण में झलकने वाले ज्ञेय, और मिलाकर के मान रहा है ये एक ही। नहीं समझ में आई अभी आपको? देखो, हमने किसी भी पदार्थ को देखा, जाना, लौकिक आंखों के उदाहरण से समझो। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं सच में उसको नहीं देख रहे, आंखें वहां नहीं जा रही, वो वस्तु यहां तक नहीं आ रही, बराबर। ज्ञान ज्ञेय के पास में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान के पास में नहीं आता। ऐसा ही है ना स्थिति, ज्ञान ज्ञेय के पास में नहीं चला गया, ज्ञेय ज्ञान के पास में नहीं आ गया, फिर ज्ञान ने जाना कैसे? ज्ञान ने कैसे जान लिया? आंखों ने कैसे देखा? आंखों ने तुम्हारे को देखा, तो तुम्हारे को देखने पर क्या हुआ भाई साहब? तुम्हारा जो रंग रूप आकार है, वैसा का वैसा आकार, वैसा का वैसा शेप इन आंखों के अंदर बन गया। क्या ये जो होते हैं ना CID वाले और ये सब लोग हैं, ये कभी कभी जिसकी हत्या हुई है उसकी आंखों से भी इनलार्ज करके उस अपराधी को निकाल लेते हैं कि आखिरी दृश्य क्या था, अंतिम दृश्य क्या था। आप आंखों में देखेंगे किसी की आंखों में, तो आपको अपना चेहरा दूसरे की आंखों में दिखाई देगा। तो हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसे नहीं देख रहे हैं,
इसका जैसा का जैसा रूप आंखों में बन गया। अब आंख ने अपना रूप बना लिया वहां, ये जो शेप है ये तो यही है, ये आंख में बन गई। अब आंख में जो बनने वाला है उसे जान लिया आंख ने। जैसे आंख इस तरह का परवस्तु को जानने का काम कर रही है, ऐसे ही हमारा ज्ञान पृथक रह करके वैसा का वैसा शेप, वैसा का वैसा आकार अपने ज्ञान में बना लेता है। और ज्ञान किसको जान रहा है? ज्ञान ज्ञान में बनने वाले आकार को ही जान रहा है, पर वस्तु को नहीं जान रहा है। थोड़ा सा यदि आपको भारी लगे ना आज, तो इस विषय को दोबारा सुनना जो मैंने कही है, 2 बार सुनना, रिवर्स करके सुनना, बैक करके सुनना, उसको बार बार में रोक रोक करके सुनना 2-2 वाक्यों को कि कहना क्या चाह रहे हैं। टोडरमल जी का जो ये वाक्य है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, स्वतंत्र दोनों को अलग अलग अनुभव नहीं करता है। और उदाहरण दूं आपको, टीवी की स्क्रीन पर झलकने वाले दृश्य, सिनेमा की स्क्रीन पर झलकने वाले दृश्य, बतलाओ पर्दा कौन से कलर का है? पर्दा तो सफेद है। अब ये सब उदाहरण बहुत बार शास्त्र सभाओं के अंदर देते रहते हैं, लेकिन नए नए लोग हैं ना, एक बार बात समझ में आ जाए। माने पर्दा तो सफेद है और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वे रंगीन दिखाई दे रहे हैं। रंगीन दृश्य अलग है और पर्दा अलग है। ये भेद विज्ञान, ये ज्ञान और ज्ञेय का भेद विज्ञान, हम उनको 2 नहीं समझ रहे। जब सिनेमा की स्क्रीन पर चलने वाले उन दृश्यों को देखते हैं तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये दृश्य अलग है और पर्दा अलग है? बोलो, ऐसा महसूस करते हैं क्या आप? आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये दृश्य अलग हो गए और पर्दा अलग हो गया, जबकि हकीकत यही है कि पर्दा अलग है और वो अलग है। यह अनुभव नहीं कर पा रहे। तो मिला हुआ जो अनुभव किया उसका यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तुझे इसका तकलीफ भोगनी पड़ेगी। मिलावट का स्वाद ले रहा है, शुद्ध ज्ञान का स्वाद नहीं ले रहा। बोलो, फाउंटेन चल रहा है एक, आपने म्यूजिकल फाउंटेन देखे क्या? बहुत जगह पर चलते रहते हैं म्यूजिकल फाउंटेन। और क्या होता है वहां, वो पानी जो है ना वो कलरफुल दिखाई देता है आपको। कभी रेड दिख रहा है, कभी ब्लू दिख रहा है, कभी ग्रीन दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर का अलग अलग उसमें दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं वो पानी कितना कलरफुल हो गया? पानी में रंग है या नहीं है? वो रंग जो रंगीन पानी दिखाई दे रहा है वो रंग पानी का रंग है कि लाइट का रंग है? वो रंग तो लाइट का है लेकिन मानता है पानी रंगीन हो गया। बात समझ में आ रही है? 2 अलग अलग चीजें हैं वहां, मान रहा है उसका और है नहीं वो वास्तव में। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान रूप है और मान रहा है कि ज्ञान में ज्ञेय मिल गए, तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। ये इसकी भूल है, ये इसका मोह है, ये इसका मिथ्यात्व है, ये इसकी अज्ञानता है, ये इसकी नासमझी है। ये तकलीफ का कारण बनेगा। सब चीजों में देखा, नृत्य देखा तो देखते समय देखने वाला और दृश्य इनका भेद नहीं कर पा रहा। राग सुना तो सुनने वाला और राग इनका भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। मैं मिला करके देख रहा है, स्वाद लिया, फूल सूंघे, पदार्थ का स्पर्श किया, तो स्पर्श करने वाला और वो पदार्थ इनका मिला जुला अनुभव कर रहा है। ये समझ रहा है कि ये सब एक ही है। उससे क्या हुआ? आगे वाक्य पढ़ो, तो अधूरा पढ़ा है भी अपन ने वाक्य। 47 पेज पर 3री लाइन, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की प्रधानता भाषित होती है। ज्ञान नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा है और विषयों की प्रधानता भाषित होती है। कभी लगता है ये, कभी लगता है ये, कभी लगता है ये वो, अभी ये ऐसे विषयों की प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। मोह निमित्त बन रहा है और विषयों की इच्छा साथ में चल रही है। मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। मोह, देखो बार बार में चर्चा कर रहे हैं, क्षयोपशम की करने वाले हैं। अभी यहाँ दुख नहीं बतलाया है, दुख की चर्चा तो असली करने वाले हैं। क्षयोपशम में दुख का रोल क्या है तो टोडरमल जी आगे चर्चा करने वाले हैं। आज नहीं कर रहा हूं मैं, कल करूंगा इसकी चर्चा। ये टोडरमल जी ये सिद्ध कर रहे हैं, इच्छा तो तेरे को इतनी है कि ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी देख लूं, और यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है जान लूं मैं।
और जानने की सामर्थ्य है नहीं तेरे पास में, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान है तो दुखी होता है। मोह बरतना है ना साथ में, माने तेरी इच्छा तो ये है, लड्डू सामने रखा हुआ है, मिठाई सामने रखी हुई है, बन रहे और खा लूं और खा लूं, तो इच्छा तो इतनी है और शक्ति है नहीं। इच्छा तो बहुत है और शक्ति नहीं है। जानना चाहता है और जान पा नहीं रहा है। ये कह रहा है मैं तो ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, पंडित जी मेरे को क्षयोक्षम भी समझा दो, पंडित जी मेरे को कर्म भी समझा दो, पंडित जी मेरे को संक्रमण उत्कर्षण भी समझा दो, पंडित जी मेरे को गुणस्थान भी समझा दो, पंडित जी ये भी समझा दो, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं। भाई तेरी शक्ति कम है, थोड़ा थोड़ा ही जान पाएगा, इसलिए तू उपयोग को एकाग्र करके नियमित सुनता रहे, सारे विषय तेरे को समझ में आते रहेंगे, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। माने ये जो प्रकरण टोडरमल जी ने यहाँ दिया है ज्ञेय मिश्रित ज्ञान के अनुभव का, मैं सच में अनुभव करता हूं और मैं अपने श्रोताओं से सबसे कहना चाहता हूं, इस परिस्थिति को एक बार फील करके देखने का प्रयास करना भेद विज्ञान का अभ्यास होगा। ये भेद विज्ञान के लिए है ये प्रकरण। ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, मिलावट नहीं, पुद्गल का स्वाद नहीं ले रहा है, स्वाद ज्ञान का आ रहा है, समझ रहा है पुद्गल का स्वाद, स्वाद आ रहा है अपने ही उसका, और समझ रहा है विषयों का आनंद आ रहा है। ये मिलावट का काम हो रहा है, ये तेरे तकलीफ का कारण बनता है। अभी तकलीफ की चर्चा नहीं हुई है। क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाली असली तकलीफ क्या है, रोना किस बात का है, तकलीफ क्या है, उसकी चर्चा टोडरमल जी ने आगामी पैराग्राफों में की है। कल इस चर्चा को अपन और आगे बढ़ाएंगे। आज जितनी चर्चा हुई है उसका अभ्यास करना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, क्योंकि ये जिनवाणी की सारी बातें सुनने मात्र के लिए नहीं है, विचार करने के लिए है। कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, विचार से ही उपलब्धि होगी। देखो तत्व विचार की महिमा, ये सारा विचार, सारा चिंतन आपको निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपके चरम लक्ष्य तक पहुंचा लेगा। इसलिए हम सभी अपने विचार और चिंतन की गहराइयों में उतरकर इस जिनवाणी के मर्म को समझें और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर सकें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।